दोस्तों आज मैं डॉक्टर शैला नाज आप सबको एक बहुत ही कॉमन परेशानी जिसे कि हम कहते हैं मेडिकल टर्म में डिस्पेरिनिया वो डिस्कस करना चाहती हूँ। दोस्तों इसका मीनिंग होता है पेनफुल इंटरकोर्स। बहुत ही कॉमन है सेक्सुअल एक्टिव कपल्स में। और दोस्तों ये कंडीशन तब आप खराब कर लेते हो जब आप डॉक्टर से डिस्कस नहीं करते हो और इसको आप हल्के में लेते हो। तो मैं आज आपको इसके कॉजेस बताना चाहती हूँ और इसका ट्रीटमेंट बताना चाहती हूँ। दोस्तों लैक ऑफ एजुकेशन एंड लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से ये बीमारी ज्यादा होनी शुरू हो गई है। लोग शर्माती हैं, बताती नहीं है डॉक्टर्स के पास। इनफैक्ट मेरे पास तो कुछ कपल्स ऐसे भी आते हैं जो डिस्कस करना भी चाहते हैं बट शर्म की वजह से डिस्कस नहीं कर पाते हैं। फिर उन्हें अच्छे से कुरेद के पूछना पड़ता है कि आप क्या पूछना चाहते हो, शर्माओ नहीं। देन वो थोड़ा सा बता पाती हैं और फिर मुझे उनसे अच्छे से सवाल करना पड़ता है। तो दोस्तों आज इसी लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से मैंने सोचा कि मैं इस पर एक वीडियो बना दूं और ये वीडियो हर लेडीज को जरूर देखना चाहिए और अपने ग्रुप में शेयर करें ताकि सभी लेडीज को अवेयरनेस मिल सके। तो दोस्तों जो सबसे पहला कारण बनता है आपका पेनफुल इंटरकोर्स का वो है फियर। डर की वजह से दोस्तों जो न्यूली मैरिड कपल्स होती हैं, लेडीज होती हैं, वो जो एक्ट करती हैं इंटरकोर्स का तो उस वक्त अपनी जो पेल्विक फ्लोर मसल है उसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है और जब कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है तो दोस्तों जो पेनिट्रेशन है वो काफी पेनफुल होता है। तो इस कंडीशन को हम मेडिकल में कहते हैं वेजिनस्मस। दोस्तों पेल्विक फ्लोर मसल्स को आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, आप रिलैक्स करिए, उस वक्त आपको पेनिट्रेशन आसानी से होगा। और अगर आपके मन में कोई डर है जिसकी वजह से आप नहीं कर पा रहे हो उस एक्ट को, आप कॉन्ट्रैक्ट कर ले रहे हो और पेनिट्रेशन पेनफुल हो रहा है, तो दोस्तों प्लीज डॉक्टर से कंसल्ट करिए। हर बीमारी का इलाज पॉसिबल है आज की डेट में। और दोस्तों इस बीमारी का जो कि डिस्पेरिनिया है इसका तो 90 से 99% चांसेस है कि आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, क्योर पॉसिबल है। दोस्तों दूसरा कारण होता है आपका वेजाइनल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल, फंगल, वायरल या तो फिर मिक्स्ड इन्फेक्शन। आपको जो वेजाइनल एरिया है वहां पे आपको पेन होगा, इरिटेशन होगी, बर्निंग होगी, खुजली हो सकती है और डिस्चार्ज जैसा भी आ सकता है। तो दोस्तों अगर इसकी वजह से आपका एक्ट पेनिट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, टाइट हो रहा है जिसकी वजह से आपको इंटरकोर्स पेनफुल हो रहा है, तो दोस्तों जरूर से डॉक्टर को अपनी सही हिस्ट्री दीजिए क्योंकि इसका जो ट्रीटमेंट पॉसिबल है दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ सही डायग्नोसिस पे डिपेंड करता है। तो सही डायग्नोसिस बनती है आपके सही हिस्ट्री से। तीसरा जो कारण होता है दोस्तों वो है ड्राइनेस, वेजाइनल ड्राइनेस। अगर लंबे समय से पेशेंट हार्मोनल बर्थ कंट्रोल पिल ले रही है तो उसकी वजह से वेजाइनल ड्राइनेस हो जाती है और ड्राइनेस की वजह से पेनिट्रेशन टाइट होता है और फिर पेनफुल इंटरकोर्स होता है आपको। जो चौथा कारण बनता है दोस्तों वो है आपका कुछ गायनेकोलॉजिकल डिजीजेस जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस। पांचवा कारण होता है दोस्तों आपका पेनफुल ब्लैडर सिंड्रोम जिसमें ये आपको यूटीआई होता है यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। दोस्तों आपको बार बार पेशाब आएगा, पेशाब में आपको बार बार जलन हो सकती है, पेन हो सकता है और बर्निंग हो सकती है और वेजाइनल एरिया में आपको दिक्कत महसूस हो सकती है। तो आप उसकी वजह से भी जो इंटरकोर्स है उससे डरोगे, कतराओगे क्योंकि ये जो कंडीशन पैदा होती है दोस्तों तो वेजाइनल ड्राइनेस होती है ऑटोमेटिकली और फिर इंटरकोर्स आपका पेनफुल हो जाता है। सिक्स्थ कंडीशन होती है दोस्तों आपका साइकोलॉजिकल कॉज, यानी आपके साथ पास में कुछ गलत हो रखा है जिसकी वजह से या आपका सेक्सुअल अब्यूज हुआ है जिसकी वजह से आप डर गई हो और आपका जो डर बैठा हुआ है और जिसकी वजह से आप हर बार जब पेनिट्रेशन होता है तो आपको पेन महसूस होता है। अगेन द रीजन इज आप पेल्विक फ्लोर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हो और उस एक्ट की वजह से आपको पेन होता है। तो दोस्तों इसका भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है। आप साइकोथेरेपी ले सकते हो, काउंसलर के पास जा सकते हो और अपने उस पास्ट को भूलने की कोशिश कर सकते हो। 7 होता है दोस्तों एक कंडीशन है जिसे हम वल्वोडाइनिया कहते हैं। दोस्तों इस कंडीशन में जो एक्सटर्नल आपका वेजाइनल एरिया है जिसे कि हम जेनिटेलिया कहते हैं, उनके नर्व एंडिंग्स में आपको बर्निंग हो सकती है, उनमें दोस्तों आपको पिंस चुभने जैसा महसूस हो सकता है और इसकी वजह से आप जो एक्ट ऑफ पेनिट्रेशन है वो आपके लिए पेनफुल हो जाता है क्योंकि आपको जब ये परेशानी हो रही है, जब नर्व एंडिंग्स है वो डैमेज हो गई है, उनमें बर्निंग हो रही है, पेन हो रहा है, तो दोस्तों आप अल्टीमेटली जो एक्ट है उसको करते हो तो पेन महसूस होता है। अब दोस्तों जो 8th कंडीशन है वो होता है आपका रिजिड हाइमन, यानी जो हाइमन है वो टाइट है। दोस्तों इसका भी पॉसिबल है ट्रीटमेंट। हाइमन को थोड़ा सा हम
कट कर देते हैं, सर्जरी करके उसको आपको रिलैक्स कर देते हैं, तो जो एक्ट आपका पेनफुल हो रहा था वो अब पेनफुल नहीं होगा। और दोस्तों 9 होता है उन पेशेंट में जिनका प्रोलैप्स है। प्रोलैप्स जिनको हो जाता है तो उनमें भी पेनफुल इंटरकोर्स होता है, तो इसका भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है दोस्तों, रिपेयर करके, सर्जरी करके। अब दोस्तों मैंने जैसा कि बताया कि इसका 90 से 99% ट्रीटमेंट पॉसिबल है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी सही हिस्ट्री से हो सकता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ डायग्नोसिस सही बनेगी तभी इसका ट्रीटमेंट 99% पॉसिबल है। जैसे कि अगर आपके डॉक्टर्स जो है आपको इंटरनली एग्जामिनेशन करेंगे, अगर वहां पे उनको इन्फेक्शन दिखाई दे रहा है, पीआईडी हो रहा है, तो दोस्तों एंटी बैक्टीरियल ट्रीटमेंट वगैरह आपको टैबलेट्स वगैरह दी जाएंगी उससे। और कई बार दोस्तों इस कंडीशन में कपल्स को भी ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो फिर आपका ट्रीटमेंट पूरी तरह से पॉसिबल है और सही हो जाओगे आप। दोस्तों इंटरनल एग्जामिनेशन, अल्ट्रासाउंड एंडोमेट्रियोसिस के लिए खासतौर से, या यूरिन रूटीन टेस्ट वगैरह, या आपका कई सारे पैप्सिस्मिया होते हैं, या वेजाइनल इन्फेक्शन के लिए आपका वल्वो वेजाइनल जो ट्रीटमेंट होता है उसको करते हैं, तो इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। इस कंडीशन में दोस्तों अगर आपको यूटीआई हो रहा है तो आपको ट्रीटमेंट कंप्लीट दिया जाता है, तो पूरी तरह से आप सही हो जाते हो। और अगर आपको वेजिनिसमस की वजह से हो रही है प्रॉब्लम, उसकी वजह से आपका इंटरकोर्स है वो पेनफुल हो रहा है, या आपको वल्वोडाइनिया की प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों, तो ऐसी कंडीशन में आपको आइस पैक की सिकाई के लिए कहा जाएगा। आप आइस पैक से सिकाई कर सकते हो, और साथ ही साथ आपको पेनकिलर वगैरह देते हैं या लोकल एनेस्थेटिक वगैरह देते हैं, तो उससे काफ़ी रिलीफ मिलता है और आपका जो एक्ट है वो पेनफुल नहीं होता है। वेजाइनल ड्राइनेस अगर इसका कारण बनता है दोस्तों, तो आपको लुब्रिकेशन जेल दिया जाता है, जो कि आप एक्ट से पहले अप्लाई कर लेते हो, तो आपको ड्राइनेस नहीं महसूस होती है। और दोस्तों लंबे समय से अगर बर्थ कंट्रोल पिल, हार्मोनल पिल्स लेने की वजह से अगर आपको परेशानी हो रही है, तो उसकी जगह पे आपको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी वगैरह दिया जाता है। फियर की वजह से, डर की वजह से, या कुछ आपके पास में एब्यूसिव हो रखा है उसकी वजह से आपको पेनफुल इंटरकोर्स हो रहा है, तो दोस्तों आपको साइकोथेरेपी के पास रेफर किया जाता है, या काउंसलर के पास। कुछ सेशन आप काउंसलिंग कराते हो तो आप बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाते हो। तो दोस्तों जैसा कि मैंने पहले ही बताया, आपको इसका ट्रीटमेंट 90 से 99% पॉसिबल है। सिर्फ और सिर्फ आपको डिस्कस करने की जरूरत है। ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद यही था कि आप अवेयर हो जाएं और अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दें। आप वेजाइनल हाइजीन मेंटेन रखें और अपनी जो लाइफ है उसको फ्रूटफुली जिए। दोस्तों अपने घर में शांति बना के रखें, लड़ाई और तनाव और डिप्रेशन से बचें और हैप्पीली अपनी जिंदगी को गुजारें।